आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और एक नया अनुभव। एक परिचित हैं, उन्होंने सवाल किया कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन बहुत भटक जाता है, तरह तरह के बातों में, तरह तरह के सपनों में, और भय बहुत लगता है। भय लगना स्वाभाविक है। ये जो क्रियाएं हैं, भय, डर और इधर उधर मन भटकना स्वाभाविक है, वो होगा ही। उसमें मतलब समय के साथ सब परिवर्तित होता है। परंतु यहाँ पे मुख्य विषय ये है कि हम अपने इस भय से कैसे छुटकारा पाए। ये जो हमारे परिचित है, ये उनका सवाल था। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप चाह के भी भय से छुटकारा नहीं पा सकते, परंतु अगर आप भय की जहाँ से ये भय उत्पन्न हुआ है, अगर भय की जड़ को निकाल देंगे तो ज़रूर आप उससे मूलतः छुटकारा पा लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप भय को आज ख़त्म करोगे, अनित्य करके या ध्यान साधना करके या मन को अपने भटका के इधर उधर की दूसरी बातों में लगा के, तो थोड़ी देर के लिए भय निकलेगा, परंतु वो मौका पाते ही आपके मन में भय फिर कर जाएगा। और जो साधक हैं, जो इस समय ध्यान लगा रहे हैं, प्रतिदिन ध्यान लगा रहे हैं और अपना समय बढ़ाते हुए ध्यान लगा रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, वो महसूस कर रहे होंगे कि चीज़ें जाती हैं, अनित्य करने पे कुछ देर के लिए जाती हैं, पर वही जब हम नियमानुसार दिन प्रतिदिन उसकी अवधि को बढ़ाते हुए अनित्य कहते हैं, उस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने मन के विकारों को जानते हैं, समझते हैं, अपनी अनुभूतियों के द्वारा उनको अनित्य करते हैं। अगर अच्छी अनुभूति है तब भी हमें बहुत खुश नहीं होना है, और अगर बुरी अनुभूति है तब भी हमें बहुत दुखी नहीं होना है। कहने का मतलब है कि आप अगर ध्यान लगा रहे हैं तो सिर्फ ध्यान लगाइए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा आपको इधर उधर का कुछ भी नहीं सोचना। मन आपका चंचल है, वो हजारों तरीके के ख्याल आपके मन में लाएगा, हजारों तरीके के प्रलोभन दिखाएगा, सैकड़ों तरीके के सब सुख स्वप्न में आपको झूला झुलाएगा। तो इन सब में आपको नहीं पड़ना है। बस आपको जानना है कि मन चंचल है, इसको बांधना है। किससे बांधना है? ध्यान साधना से बांधना है। अपनी सांसों पे ध्यान देना है और कोई उपाय नहीं ना। रही बात क्रोध की या फिर भय की, तो जिस प्रकार से हम, जैसे कि एक उदाहरण बताते हैं। एक लोग थे, वो उनका जो बेटा था, जब वो जो बहन जी थी वो गर्भवती थी, उस समय उनके साथ बहुत दुखद घटना हुई। इतनी दुखद घटना हुई कि ये एक स्त्री के लिए उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। और वो गर्भ से थी। उस समय उनके मन में बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे डर हुए। इतना डर हुआ अपने जीवन को लेके, अपने जो पेट में पल रहे शिशु को लेके। उनका डर स्वाभाविक था कि एक स्त्री के लिए इस तरीके की घटना उसके जीवन में घट जाती है, वो भी बहुत कम उम्र में। तो और उसके बावजूद हमारा जो ऐसा समाज है उसमें गर्भवती होना और उनके जो पति हैं उनका देहांत हो जाना, तो ऐसे में लाजमी है कोई भी अपने भविष्य के लिए सोचेगा ही कि पूरा ज़िंदगी पड़ी है और फिर ये जो हमारा शिशु है उसका क्या भविष्य होगा। मतलब अपना खुद का तो भविष्य खतरे में दिख ही रहा है, उससे भी ज़्यादा खतरा अपने जो अभी इस जगत में शिशु आया नहीं है उसके लिए था। तो जब वो शिशु हुआ,
जैसे तैसे करके। और उसके बाद बड़ा हुआ तो वो मतलब पैदा होने के बाद से ही वो शिशु ऐसे चौंकने लगता था, डरने लगता था, बहुत छोटी छोटी सी बातों में डरता था। वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ उसका डर भी बड़ा होता गया। मतलब थोड़े से भी अंधेरे से डरना, थोड़ा सा ज़ोर से कोई बोल दे तो डर जाना, और मतलब तरह तरह का डर था। और इसी डर में वो बड़ा होता गया। एक दिन ये कथा हमने विपश्यना शिविर में ही सुनी। और जब उसने जो शिविर किया उसने अपने गुरु से पूछा कि मेरा डर मतलब, और वो बहुत डर जाता था। उसको जो भयानक आकृतियाँ दिखती थी ऐसा सम्मुख लगता था कि वो आकृतियाँ उसके सम्मुख बैठी हैं। तो ये और कुछ नहीं, उसके मन का ही भय था। तो जब उसने अपने गुरुजी से पूछा कि मुझे इस तरीके के भय लगता है, और विपश्यना शिविर में तो अपना अलग अलग कक्ष रहता है, तो वो उस कक्ष में नहीं रहा। जो वहाँ की सहायिका शिक्षिका रहती हैं उनसे बोल के वो उनके साथ रहा। तो शिक्षक के साथ पूरी रात उसने बिताई। तब वो शिक्षक ने उनसे उस रात उनके अनुभव जाने, उनसे बात की, उनका मन शांत किया। तब उसने बताया, बोले कि हाँ, अगर आपको भय लगता है तो आपकी भय की जड़ क्या है, उस तक जाना है। जब आप भय की जड़ को देख लोगे और उस जड़ को मूलतः काट दोगे तो वो भय भी आपके मन से निकल जाएगा। तो और वो शायद समझ गई होंगी, इसके लिए उन्होंने कहा कि आप अपनी माताजी से पूछिए कि क्या आप जब गर्भ में थे तो क्या आपकी माताजी डरी थी या आपकी माता के साथ कुछ ऐसा अनहोनी हुआ था। तो उसने ठीक है कह के जब 10वें दिन अपने हाथ में बात करने के लिए फ़ोन वोन आता है या अपने परिवार लोगों को सूचना देनी होती है, तब उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं जब गर्भ में था तब आपको कुछ ऐसा कुछ समय आया या ऐसा आप भयभीत हुई या जो भी है। तो उनकी माँ ने हाँ कहा। बोले कि हाँ, जब आप पेट में थे तब ऐसी ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण मैं बहुत डर गई थी। तो उन्होंने जाके अपनी साधक सहायक शिक्षक से बताया कि हाँ, ये बात है कि जब मेरी माँ गर्भ से थी, मैं गर्भ में था, उस समय वो काफ़ी भयभीत रहती थी अपने जीवन को लेके और मेरे भविष्य को लेके। तो वही डर एक्चुअली में वो मन में अपना घर बना लिया था स्थायी। और वही बार बार कोई भी थोड़ी सी भी घटना पे वो बाहर निकल के उनका भय आ जाता था। तो वो जो शिविर करने गए थे हमारे परिचित, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके ध्यान साधना को बढ़ाया और अनित्य है कहा, ये भय कुछ नहीं, ये मन का भय है। और हम विपश्यना क्यों करते हैं? अपने मन के विकारों को ही नष्ट करने के लिए, अपने हृदय को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए। तो उन्होंने धीरे धीरे करके हालांकि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में डर निकल जाता है, उस डर को निकालने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। थोड़े दिन तो काफ़ी डरे, उसके बाद उस डर से वो सामना करने लगे और आंखें खोल लेते थे। और ध्यान में ही लगते हुए जब उनको ऐसा लगता था कि उनके साथ जैसे उनके शरीर में कोई संवेदना हो रही है, किसी ने उनको टच किया या कोई उनके सामने बैठा जैसा लग रहा है, जैसा कि भय रहता है दिमाग में डर, तो वैसी ही उनको आकृतियाँ दिखने लगती थी। तो साधक ने जो शिक्षक थे उन्होंने बताया था कि जब आपको ऐसा महसूस होने लगे तो आप आंखें खोल के, परंतु सांसों का तार मत छोड़ना, अपनी आंखें खोल लेना और सांसों का साथ मत छोड़ना। क्योंकि आपकी सांस चल रही है मतलब आप स्वाभाविक हो, वर्तमान में हो, कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है।
उन्होंने उस बात को अपने मन गांठ बांध ली। और जब भी ध्यान करते थे तो शुरुआती दिनों में उनको फिर भय लगता था, फिर ऐसा प्रतीत होता था जब आँख बंद करते थे कि कोई उनके सामने है, कोई इधर है, कोई उधर है, और मतलब और कानों में भी आवाज़ें आती थी। परंतु उन्होंने आंखें खोल के देखा, कुछ भी नहीं था। सांसों पे ध्यान उनका कंटिन्यू रहता था, वो सांसों की लय को नहीं छोड़े, और अनित्य है करते करते कुछ सालों के बाद उनका भय इस तरीके से गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती है और कभी नहीं आती है। तो आज उनको कितना भी अंधेरे में भेज दो उनको भय नहीं लगता, कितना भी अकेले वीरान में भेज दो उनको भय नहीं लगता, क्योंकि भय मन का विकार था जो कि उन्होंने अनित्य करके निकाल दिया। थोड़ा समय लगा पर निकला ज़रूर। तो आप विश्वास करके ध्यान साधना करिए, भला होगा। और हमारे बुद्ध जी ने तो वो मार्ग बता दिया जो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी बुद्धि है कि स्वाभाविकता नहीं देखते हुए, वास्तविकता नहीं देखते हुए वो सपनों की दुनिया में अभी भी जी रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस लग जाता है। तो मैं यहाँ पे यही कह रही हूँ कि बुद्ध जी ने वो राह बता दी जो कि किसी ईश्वर ने आज तक नहीं बताया, किसी भी धर्म के ईश्वर ने नहीं बताया कि तुम अपने आप को जानो। तो मैं यहाँ किसी भी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, परंतु और मैं ऊंच नीच की भी बात नहीं, परंतु मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि बुद्ध ने ऐसा रास्ता बताया कि ईश्वर आपको खुद ईश्वर बना दिया, आपको खुद ईश्वर से मिला दिया। तो इससे बड़ी बात क्या है। परंतु आज भी लोग सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। आंखें तो खुली हैं उनकी पर शारीरिक आंखें खुली हैं, पर मस्तिष्क की आंखें आज भी बंद हैं, विवेक की आंखें आज भी बंद हैं। तो मेरी यही आशा है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आशा करती हूँ प्रकृति से, ब्रह्मांड से कि है ईश्वर जो भी है हमारे अंदर, सबके अंदर, वो उनके विवेक की आंखें खोले, वास्तविकता को जाने और सजग रहें, सचेत रहें। नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का।